नमस्कार। मैं M.K. झा एस्ट्रोलॉजर कर्मण्यवादिका एस्ट्रो चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। ज्योतिष शास्त्र में हमारी जन्म पत्रिका में 5 तत्व हैं जिससे हम बने हैं और 10 दिशाएं हैं। ये 5 तत्व कहाँ कहाँ हैं जन्म पत्री की कुंडली में, और ये 10 दिशाएं क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं, और इन दिशाओं का स्वामित्व किन किन ग्रहों को प्राप्त है, और कौन कौन सी राशियां किस दिशा के स्वामी हैं, किन राशियों को किन दिशाओं का स्वामित्व प्राप्त है। आइए एक एक करके चलते हैं, समझते हैं। जन्म पत्रिका का जो कुंडली होता है उसमें 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर के 12 तक। प्रथम भाव को लग्न कहते हैं, और ये जो लग्न है, प्रथम भाव है, ये पूर्व दिशा, पश्चिम सप्तम भाव हुआ। जन्म पत्रिका का सप्तम भाव पश्चिम दिशा हुआ, और जन्म पत्रिका का चतुर्थ भाव उत्तर दिशा हुआ, और जन्म पत्रिका का 10वां भाव दक्षिण दिशा हुआ। तो केंद्र में प्रथम भाव पूर्व, सप्तम भाव पश्चिम, चतुर्थ भाव उत्तर और 10वां भाव दक्षिण। सूर्य हैं पूर्व के स्वामित्व प्राप्त ग्रह। शनि को पश्चिम दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। उत्तर दिशा का स्वामित्व बुध को प्राप्त है, और दक्षिण दिशा का स्वामित्व मंगल को प्राप्त है। इसके बाद पूर्व उत्तर की जो दिशा है, द्वितीय भाव एवं तृतीय भाव, उसको ईशान दिशा कहते हैं। एकादश भाव, द्वादश भाव, उसको आग्नेय दिशा कहते हैं। पंचम भाव और छठे भाव, इसको वायव्य दिशा कहते हैं। अष्टम भाव एवं नवम भाव, इसको नैऋत्य दिशा कहते हैं। अब ईशान दिशा के स्वामित्व बृहस्पति को प्राप्त है, केतु को प्राप्त है। आग्नेय दिशा का स्वामित्व शुक्र को प्राप्त है। वायव्य दिशा का स्वामित्व चंद्रमा को प्राप्त है, और नैऋत्य दिशा का स्वामित्व राहु को प्राप्त है। इस तरीके से नवों ग्रह को दिशा के हिसाब से अपना अपना स्वामित्व प्रदान किया गया है। अब बची राशियां। हमारे यहां राशियों को भी दिशा के हिसाब से बांटा गया है। मेष, सिंह और धनु, इन राशियों को पूर्व दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। पश्चिम दिशा का स्वामित्व मिथुन, तुला और कुंभ राशि को प्राप्त है। उत्तर दिशा का स्वामित्व कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को प्राप्त है, और दक्षिण दिशा का स्वामित्व वृषभ, कन्या और मकर राशि को प्राप्त है।
इस तरह से राशियों को दिशाओं में बांटा गया है। कौन सी राशि किस दिशा का स्वामित्व लिए हुए और कौन सा ग्रह किस दिशा का स्वामित्व लिए हुए। जब भी हम अपनी जन्मपत्री देखेंगे तो हमें अगर इन दिशाओं का ज्ञान होगा, राशियों के दिशाओं का ज्ञान होगा, तो हम ये समझ पाएंगे कि कौन सा ग्रह हमारे लिए अनुकूल है और कौन सा ग्रह अनुकूल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं ये 8 ही दिशा है ज्योतिष शास्त्र में, लेकिन आज मैं आपको 10 दिशा बताने जा रहा हूं। आइए, पूर्व दिशा, यह दिशा सूर्य की मानी गई है, अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और ऐश्वर्य से संबंधित है। पश्चिम दिशा वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जो सफलता और प्रसिद्धि से जुड़ी हुई है। उत्तर दिशा कुबेर और जल तत्व से संबंधित है, इसे धन और समृद्धि की दिशा माना जाता है। और दक्षिण दिशा यम और मंगल से संबंधित है, पद प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ, इसको भारी और ऊंचा समाज में सम्मान मिलता है। अब एक एक करके सारी दिशाओं को समझते हैं। सर्वप्रथम ऊर्ध्व दिशा आती है, ये है ऊर्ध्व दिशा, आकाश, ये ऊर्ध्व दिशा है। ऊर्ध्व दिशा के देवता है ब्रह्मा। ब्रह्मा हम सभी के जन्मदाता है। इस दिशा का सबसे ज्यादा महत्व है जिंदगी में। जो आकाश ही ईश्वर है। जो व्यक्ति ऊर्ध्वमुख होकर प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना में असर होता है। वेद के अनुसार मांगना अगर है तो ब्रह्म और ब्रह्मांड से मांगना चाहिए और किसी से नहीं, क्योंकि उनसे मांगने से सब कुछ मिलता है। वास्तु के अनुसार घर की छत, छज्जे, वेंटिलेशन, खिड़की और बीच का स्थान इस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। आकाश तत्व से हमारी आत्मा में शांति मिलती है। इस दिशा में पत्थर फेंकना, थूकना, पानी उछालना, चिल्लाना या ऊपर की ओर मुख करके, ऊर्ध्वमुख करके, आकाश की ओर मुख करके गाली देना वर्जित है। इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। ऊर्ध्व दिशा में जाने के लिए कोई भी दिशा शूल नहीं है। दूसरा, ईशान दिशा। पूर्व और उत्तर के इस दिशा को ईशान दिशा कहते हैं। घर में इस स्थान को ईशान कोण के नाम से जानते हैं। घर में इस स्थान को भगवान देवता का स्थान दिया गया। भगवान शिव का एक नाम ईशान भी है। क्योंकि भगवान शिव का आधिपत्य उत्तर पूर्व दिशा में होता है, इसीलिए इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा के स्वामी बृहस्पति और केतु माने गए। वास्तु के अनुसार घर, शहर और शरीर का यह हिस्सा सबसे पवित्र होता है, इसलिए इसे साफ, स्वच्छ और खाली रखा जाना चाहिए। यहाँ जल की स्थापना की जाती है, जैसे कुआं, बोरिंग, मटका या फिर पीने के पानी का स्थान। इसके अलावा इस स्थान को पूजा का स्थान बनाया जाता है। इस स्थान पर कूड़ा करकट रखना, स्टोर बनाना, टॉयलेट बनाना, किचन वगैरह बनाना, लोहे का कोई भारी सामान रखना वर्जित माना गया है। इससे धन संपत्ति का नाश और दुर्भाग्य का निर्माण होता है। दिशाशूल ईशान दिशा में बुधवार और शनिवार को रहता है, इसलिए इस दिन जब भी
ईशान दिशा में यात्रा करना हो तो बुधवार को तिल या धनिया खा करके और शनिवार को अदरक या उड़द की दाल खा करके घर से निकलना चाहिए। तीसरा है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो ईशान से ही निकलते हैं, पूर्व से नहीं। एक छोटी सी चीज समझ लीजिए। लेकिन इस दिशा के देवता इंद्र और स्वामी सूर्य हैं। पूर्व दिशा पितृ स्थान का द्योतक, ऊर्जा और शक्ति से भरा हुआ माना जाता है क्योंकि सूर्य यहाँ उदय होते हैं। वास्तु के अनुसार घर की पूर्व दिशा में कुछ खुला स्थान और कुछ ढाल होना चाहिए। शहर और घर का संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र साफ और स्वच्छ होना चाहिए। घर में खिड़की, वेंटिलेशन, दरवाजा इस दिशा में रख सकते हैं। इस दिशा में कोई रुकावट नहीं रखना चाहिए। इस स्थान में घर के वरिष्ठ जनों का कमरा नहीं होना चाहिए और कोई भारी सामान भी नहीं रखना चाहिए। यहाँ सीढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए। सोमवार और शुक्रवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है, अतः इस दिशा में सोमवार और शुक्रवार को यात्रा अगर करना हो तो सोमवार को दर्पण देखकर और शुक्रवार को जौ खाकर घर से निकलना चाहिए, शुभ होता है। चौथा है आग्नेय दिशा। दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा को आग्नेय दिशा कहते हैं। इस दिशा के अधिपति हैं अग्निदेव और शुक्र ग्रह इस दिशा के स्वामी। वास्तु के अनुसार घर में यह दिशा रसोई या अग्नि संबंधी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रखने के लिए विशेष स्थान है। आग्नेय कोण का वास्तु सम्मत होना वहां के निवासियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। आग्नेय कोण में शयन कक्ष या पढ़ाई का स्थान नहीं होना चाहिए। इस दिशा में घर का द्वार भी नहीं होना चाहिए। इससे गृह कलह निर्मित होता है और निवासियों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। आग्नेय दिशा में सोमवार और गुरुवार को दिशाशूल रहता है। इस दिन यदि यात्रा करना हो आग्नेय दिशा में तो सोमवार को दर्पण देखकर और गुरुवार को दही खाकर यात्रा करना चाहिए, शुभ होता है। पांचवा है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के अधिपति देवता हैं यमराज और स्वामी ग्रह इसके हैं मंगल। दक्षिण दिशा में वास्तु के नियमानुसार निर्माण करने से सुख संपन्नता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नियमानुसार निर्माण करने से वास्तु अनुसार दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में घर का भारी सामान रखना चाहिए। इस दिशा में दरवाजा और खिड़की नहीं होनी चाहिए। यह स्थान खाली भी नहीं रखा जाना चाहिए। इस दिशा में घर के भारी सामान रखें। शहर के दक्षिण भाग में आपका घर है तो वास्तु का उपाय जरूर करें। दक्षिण दिशा में गुरुवार को दिशाशूल रहता है। यदि गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा करना हो तो दही खाकर घर से निकलना शुभ होता है। छठा है नैऋत्य दिशा। दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य के स्थान को नैऋत्य दिशा कहा गया है। यह दिशा नैऋत्य देव के आधिपत्य में, इस दिशा के स्वामी राहु है। इस दिशा में वास्तु के अनुसार पृथ्वी तत्व की प्रमुखता है, इसलिए इस स्थान को ऊंचा और भारी रखना चाहिए। नैऋत्य दिशा में द्वार नहीं होना चाहिए। इस दिशा में गड्ढे, बोरिंग, कुएं आदि नहीं होने चाहिए। दक्षिण दिशा में नैऋत्य दिशा में दिशाशूल रविवार और शुक्रवार को रहता है। यदि रविवार शुक्रवार को नैऋत्य दिशा में यात्रा करना हो
तो रविवार को दलिया और घी खाकर के निकलिए और शुक्रवार को जौ खाकर घर से निकलना शुभ होगा। पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा के देवता वरुण हैं और शनि ग्रह इस दिशा के स्वामी। यह दिशा प्रसिद्धि, भाग्य और ख्याति का प्रतीक है। इस दिशा में घर का मुख्य द्वार होना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के पश्चिम में बाथरूम, टॉयलेट, बेडरूम नहीं होना चाहिए। यह स्थान न ज्यादा खुला और न ज्यादा बंद रहना चाहिए। पश्चिम दिशा में द्वार है तो वास्तु के उपाय करें, क्योंकि सूर्यास्त के समय सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा घर में दाखिल होती है। द्वार है तो द्वार को अच्छे से सजा कर रखें। द्वार के आसपास की दीवारों पर किसी भी प्रकार की दरारें नहीं आने दें और इसका रंग हमेशा गहरा रखें वहां के दीवार का। उसके बाद आते हैं वायव्य दिशा। उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में वायव्य दिशा का स्थान है। इस दिशा के देव वायुदेव हैं और दिशा में वायु तत्व की प्रधानता रहती है। इसके स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा। वास्तु के अनुसार यह दिशा पड़ोसियों, मित्रों और संबंधियों से आपके रिश्तों पर प्रभाव डालती है। वास्तु के अनुसार इनसे अच्छे और सदुपयोगी संबंध बनाए जाए। इस किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस दिशा के स्थान को हल्का बनाए रखें। खिड़की, दरवाजे, घंटी, जल, पेड़ पौधे इस दिशा को सुंदर बना करके रखें। वायव्य दिशा में यात्रा करने के लिए मंगलवार को दिशाशूल रहता है। यदि वायव्य दिशा में मंगलवार को यात्रा करना हो तो गुड़ खाकर निकलना चाहिए, शुभ होता है। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा के अधिपति कुबेर है। माता का ये भी स्थान है। कुबेर को धन का देवता भी कहा जाता है और बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी है। उत्तर दिशा मातृ स्थान भी कहा गया है। वास्तु के अनुसार उत्तर और ईशान दिशा में घर का मुख्य द्वार हो तो अति उत्तम। इस दिशा में स्थान खाली स्थान रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। इस दिशा में शौचालय, रसोई घर, कूड़ा करकट डालना, इस दिशा को गंदा रखने से धन संपत्ति का नाश और दुर्भाग्य का निर्माण होता है। उत्तर दिशा में यात्रा करने के लिए मंगलवार और बुधवार को दिशाशूल रहता है। यदि मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा करना हो तो मंगलवार को गुड़ और बुधवार को तिल, धनिया खाकर घर से बाहर निकलना चाहिए, उत्तम होता है। अब है अधो दिशा। यहां अधो दिशा दिखेगी नहीं आपको, ये जमीन के अंदर की दिशा है। ये अगर हम भूमि मान लें, इसको आकाश मान लें, ये ऊर्ध्व दिशा है, तो इसके नीचे तल जो है वो अधो दिशा है। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि वो अधो दिशा कैसे हमको मिलता है। तो अधो दिशा के देवता हैं शेषनाग, जिन्हें अनंत भी कहते हैं। घर के निर्माण के पूर्व उसकी धरती की वास्तु शांति की जाती है। अच्छी ऊर्जा वाली धरती का चयन किया जाता है। घर का तल घर, गुप्त रास्ता, कुआं, हौद आदि इस दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तु के अनुसार भूमि के भीतर की मिट्टी पीली हो तो अति उत्तम और भाग्यवर्धक होती है। घर की भूमि साफ स्वच्छ होना चाहिए। जो भूमि पूर्व दिशा और आग्नेय कोण में ऊंची तथा पश्चिम तथा वायव्य कोण में धसी हुई हो, ऐसी भूमि पर निवास करने वालों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये थे 10 दिशा और 5 तत्व जो मैंने कहा। ये हो गया आपका अग्नि तत्व, ये हो गया आपका जल तत्व,
ये हो गया वायु तत्व, ये हो गया पृथ्वी तत्व, और यहाँ बीच में आकाश तत्व। यानी हमारी जनपत्री में जिस 5 तत्व से हम निर्मित हुए हैं वो 5 तत्व भी है और 10 दिशाएं भी व्याप्त हैं। और किस ग्रह को किस दिशा का स्वामित्व प्राप्त है और किस राशि को किस दिशा का स्वामित्व प्राप्त है आपने देख लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब इस जीवन में जातक या जातिका को सफलता प्राप्त होती है तो वो ऊर्ध्व दिशा की ओर जाता है, फेमस हो जाता है, नाम यश होता है तो वो ऊपर की ओर जाता है, ऊर्ध्व दिशा की ओर वो अपने कर्मों के द्वारा पहुंचता है। और जब किसी जातक जातिका का असफलता होता है, पतन होता है, तो सब कुछ मिट जाता है और उसका पूरा जीवन अधो दिशा की तरफ चला जाता है। तो ये 2 दिशा ज्योतिष शास्त्र में बाकी सारे दिशाओं से ज्यादा जबरदस्त है। अब आप देखें कि इन दिशाओं के ज्ञान से, राशियों के दिशाओं के ज्ञान से, ग्रहों के दिशा के ज्ञान से आप अपनी जन्मपत्री में देखें कि आपका लगन कौन सा ग्रह है, लगन के स्वामी कौन हैं और वो किस दिशा के स्वामी हैं, आपकी कौन सी राशि है, वो किस दिशा की राशि है। और फिर आप अपने जीवन में देखें कि आपको सफलता किस दिशा में मिलेगी या आपका विवाह किस दिशा में होगा। मान लीजिए कि हमारा विवाह किस दिशा में होगा तो इसके लिए आप सप्तम भाव को देखें। सप्तम भाव के स्वामी या सप्तम भाव में बैठे हुए जो ग्रह है वो, इस दोनों में अंश बल में जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा उसकी जो दिशा होगी उसी दिशा में आपके विवाह की संभावना बनेगी। अब मान के चलिए कि आपको अपने करियर में कहां सफलता मिलेगी ये जानना है तो आप 10वें भाव में उसी तरीके से देखिए कि आपके 10वें भाव के स्वामी और 10वें भाव में बैठे ग्रह वो किस दिशा से संबंध रखते हैं और दोनों में से जिसका अंशबल ज्यादा होगा, जो ज्यादा मजबूत होंगे, उसकी जो दिशा होगी उस दिशा में आपको अपने रोजी रोजगार और करियर में सफलता प्राप्त होगी। तो इस तरह से आप जब देखेंगे अपनी जन्मपत्री को तो आपको आसान हो जाएगा कि आप कहाँ रहें, नहीं रहें, क्या करें, किस दिशा में सर्च करें, किस दिशा में ढूंढें। उस आधार पर आप अपने जीवन को सही रूप दे पाएंगे, सफलता प्राप्त हो पाएगी। बिना ज्यादा दौड़ धूप किए हुए आपको सफल होगा। मैंने इसमें सब कुछ बता दिया कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण दिशा होती है जीवन की वो ईशान दिशा होती है, और दूसरा महत्वपूर्ण दिशा पूर्व दिशा है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण दिशा उत्तर दिशा होता है। इस 3 दिशा और 3 दिशा के स्वामी मैंने बता दिया, बृहस्पति, सूर्य और बुध। इससे आप अपने जन्मपत्री में मिलाकर देखें आपको किधर सफलता मिल रही है, किस दिशा में आपको सफलता मिल रही है, किस दिशा में रोजगार की संभावना आपकी है। ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट दें। कोई सुझाव भी आप दे सकते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।